ये बीजेपी वाले जो है वो मूर्ति नहीं रखने दिए, नेताजी की मूर्ति नहीं रखने दिए, लेकिन जो दिल में बसा लिया है उसको कैसे निकालेंगे बीजेपी के लोग। टैटू बनवाया आपने? हाँ, वही नहीं, आपने जाति पूछा। आपका नाम मैं भूल गया था ना, वो जाति मैं नहीं पूछ सकता। जाति में पत्रकार ऐसे हैं जो नंगे पीटे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको नंगा ना पिटना पसंद हो, इसलिए आप सरकार का पक्ष ले सकते हैं ना, इसलिए। अब तक आप मेरी बातों से आपको लगता है कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ? मेरा नाम विकास सिंह है, मैं भारत एक नई सोच का रिपोर्टर हूँ। और देखिए, ऊपर नहीं ले रहे हैं। अभी आपने बोला कि एक नंगा पत्रकार जो है, नंगा पत्रकार आकर के पीटा जा रहा है। मिला है तो अभी मैं शिविर में हूँ यहाँ पे, तो कुछ मच्छर सुनिए, देखिए ये मकसद अब ये देखिए, आप एक माची से जज कर लेते हैं, आप एक माची से जज कर ले रहे हैं। दूध तो पूरे माघ में बांटा जा रहा है, पूरे महाकुंभ में चल रहा है, लेकिन दूध की चेकिंग सिर्फ इसी शिविर में क्यों? सवाल तो खड़ा होगा ना। चीज निकलने का संदेश क्या होता है? माची से एक बिकने वाली चीज है, जेब में लेके चलने वाली चीज है। अब जेब में रख लिए तो क्या हो गया? कौन लेके चलता है जेब में? दो लोग। आप भाई साहब बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? ये मुस्कुरा हम इसलिए रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो है वो मूर्ति नहीं रखने दिए, नेताजी की मूर्ति नहीं रखने दिए, लेकिन जो दिल में बसा लिया है उसको कैसे निकालेंगे बीजेपी के लोग। टैटू बनवाया आपने? हाँ, वही कह रहे हैं ना कि जो दिल में बसा लिया है उसको कैसे निकालेंगे ये लोग। और पूरे प्रयागराज। पड़ेगा आपका? हमारा नाम श्याम है। क्या नाम है? श्याम है। श्याम कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रयागराज के निवासी हैं। जो कि श्याम ये जो युवक हैं, इन्होंने अपने दिल पे, यहाँ पे छाती पे अखिलेश यादव जी का जो कि टैटू बनवाए हुए हैं, तो टैटू पे क्या कहेंगे आप? देख, ये हमारी अपनी इच्छा थी। नेताजी के विचारों को लेके चलते हैं ना अखिलेश यादव जी, इनके मार्गदर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जा रहा है, उनको समाजवादी पार्टी से वंचित किया जा रहा है। लेकिन हम जैसे नौजवान युवा ये टैटू के माध्यम से बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हम लोग मुकदमे और गैंगस्टर से डरने वाले नहीं हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रतिमा को हटा दिया गया, लेकिन ये जो श्याम भाई साहब हैं, इन्होंने अपने छाती पे ही अखिलेश यादव का टैटू बनवा लिया। तो ये काफ़ी मतलब बड़ी बात है ये चीज़। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो सरकार है? नहीं, सरकार पहले हम सब सरकार की बात आप करिए, हम थोड़ी ना करेंगे। हम तो अपने सरकार की बात करेंगे ना, जिसे हम मानते हैं। ये हमारे लिए सरकार है। जो जाति को देख के सरकार चलाए वो सरकार होती है क्या? ये सरकार नहीं होती। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज ऐसा जिला है जो आज पूरे महाकुंभ में चर्चित है और फिर भी इस समय चर्चित है। और उस महाकुंभ में इतना बड़ा महाकुंभ लगा था, सिर्फ एक नाम चर्चित था, संदीप यादव के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जो नेताजी के प्रति उन्होंने क्रांति की। और उनके ऊपर अभी तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। इसलिए मैं संदीप यादव जी के लिए कहना चाहूँगा कि है इस जग में वही सूरमा जो अपनी राह बनाता है इस जग में वही सूरमा जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई संदीप यादव जैसे पद चिन्ह स्वयं बनाता है। उन्होंने नेताजी के विचार को, नेताजी के मार्गदर्शन को पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेताजी के विचार को पहुंचाने का एक मार्गदर्शन दिया है। अब पूरे कुंभ में, उस समय महाकुंभ बताइए, कुंभ है, पूरे महाकुंभ में सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही चर्चा चल रही थी, नेताजी की मूर्ति रखने वाले संदीप यादव जी। और आज पूरा महाकुंभ लगा है, बीजेपी का कहीं ध्यान नहीं है, उनके शिविर से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ किसको क्या सेवा पहुंची है, क्या नहीं पहुंची है। उनको तो सिर्फ एक ही व्यक्ति टारगेट नजर आ रहा है, वो है संदीप यादव, क्योंकि वो नेताजी के विचार को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नेताजी के मार्गदर्शन से उन्होंने जनता की सेवा करने की इच्छा रखी। ये टैटू आपने कब गुदवाया? ये टैटू तो बहुत पहले से हमने उस समय मैंने गुदवा लिया था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ समाजवादी के नाम से प्रताड़ना शुरू कर दिए थे, समाजवादी के नाम से मुकदमा जेल भेजना स्टार्ट कर दिए थे। हम उस समय बनवा के उनको ये सिर्फ टारगेट किया कि आप हमें भेजिए। अच्छा। हम तो सच्चे समाजवादी हैं। बनवाया था, कोई कुछ याद हो तो? 2022। हाँ, 22 में जो कि टैटू, फिर दिखा दीजिए टैटू जरा। जो कि टैटू इनके द्वारा अखिलेश यादव जी का जो टैटू बनाया है इन्होंने 2022 में बनवाया था। जाति से एक पत्रकार का क्या लेना देना है? वो तो आप लोग जाति देखते हैं आप लोग। नहीं, एक राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जाति देखते हैं। पत्रकार ऐसे हैं जो नंगे पीटे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको नंगा ना पिटना पसंद हो, इसलिए आप सरकार का पक्ष ले सकते हैं ना, इसलिए। अब तक आप मेरी बातों से आपको लगता है कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ?
भाई मेरी मैंने नहीं सुनिए, अब तक मैंने जितना भी यहाँ पे प्रश्न किया, अब तक मैंने जितना भी यहाँ कवरेज किया, मैंने अभी संदीप यादव जी का भी इंटरव्यू किया यहाँ पे, तो क्या मेरी बातों से आपको एक पल भी ऐसा लगा कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ यहाँ पे? अगर मैं सरकार का पक्ष लेता तो यहाँ पे कवरेज के लिए आता? आप इतना बता दीजिए मुझे बस। नहीं, बात कवरेज श्याम जी देखिए, नहीं सरकार का पक्ष मैं लेता तो यहाँ पे आता कवरेज करने के लिए, दिखाने के लिए। करना ये सिद्ध नहीं कर देता कि किसी का पक्ष लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आप हमारा चैनल सुनिए, आप हमारा चैनल देखिए, डाल के देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल है वो पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता आया है, आगे भी करेगा। आप देख सकते हैं, हम लोग किसी पार्टी की पक्षपात करते ही नहीं है, आज तक कभी किए ही नहीं है। पत्रकार है, देख सकते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो व्यूअर्स है, जो हमारे लोग हैं, जो हमको पसंद करते हैं, जो हमारा टीआरपी है, जो लोग, आप उसमें साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा कंटेंट है। हमने इसी महाकुंभ में देखा था जब संदीप यादव जी का नाम, सुनो मेरी बात सुनिए, इसी महाकुंभ में, अगले महाकुंभ में मैंने जब देखा कि नेताजी के नाम से संदीप यादव जी का चर्चा होने लगा, कि नेताजी के नाम से, उनके विचार से संदीप यादव जी सेवा कर रहे हैं, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संदेह हुआ कि ये सही हो रहा है कि नहीं हुआ, तो अपनी पहचान छुपा करके खुद सेवा लेने के लिए यहाँ आए थे और सेवा को जानने की कोशिश किए थे। श्याम जी, और जब मेरी बात सुनिए, जब उनको एहसास, मेरी बात सुनिए, अपनी पहचान छुपा के यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं भारत एक नई सोच का रिपोर्टर हूँ। और देखिए, ऊपर नहीं ले रहे हैं, अभी आपने बोला कि एक नंगा पत्रकार जो है, नंगा पत्रकार आकर के पीटा जा रहा है, तो देखिए नंगे माचिस आपकी जेब से मिला है, देखिए मिला है, तो अभी मैं शिविर में हूँ यहाँ पे, तो कुछ मच्छर सुनिए, देखिए ये मकसद अब ये देखिए, अब आप एक माचिस से जज कर लेते हैं, आप एक माचिस से जज कर ले रहे हैं इंसान को। नहीं, एक तीली देखिए, मतलब हम यहाँ पे आग लगाने के लिए आएंगे आपके शिविर में। मैंने वही बताया ना कि मैंने उस जब महाकुंभ में, आप अपने ऊपर ले लिए, जब मैंने मेरी बात अभी इस टॉपिक पे मतलब मैं एक माचिस लेके आ गया यहाँ पे, माचिस मेरे जेब में माचिस निकल गया, तो इन्होंने मुझे कह दिया कि यहाँ पे मैं आग लगाने के लिए आया हूँ। बताइए, पत्रकार कवरेज के लिए आ रहा है, यहाँ पे कवरेज कर रहा है, जो भी मान लीजिए जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति को हटाया गया मेरे प्रशासन द्वारा, वो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ दर्शाता है। क्योंकि देखिए, अभी जिस प्रकार से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिस वीडियो में दूध की चेकिंग हो रही है। तो सुनिए, एक मिनट, उस वीडियो में दूध की चेकिंग हो रही है, तो दूध की चेकिंग हो रही है, हम यहाँ यही जानने आए थे कि दूध की चेकिंग खाली यही हो रही है कि पूरे इस मेले परिसर में हो रही है? मैंने ये प्रश्न संदीप यादव से भी किया, उन्होंने पूरा इस चीज़ पर बताया, हमें पूरा बताया, पूरी बातें बताई, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए कोई, अब जो भी इनका कहना है। मैंने क्या कहा, मेरी बातों को आपने समझा नहीं, उसको प्रमोट कर दिया। मैंने कहा कि मैंने इस महाकुंभ में अगले साल देखा था कुछ लोगों को, जो लोग सवाल, मेरी बात, कुछ लोग, अब देश है, हर जगह भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, लेकिन आप एक आदमी की वजह से, देखिए एक आदमी की वजह से सबको जज नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, मेरी बात तो सुनेंगे आप। मैंने कहा कि मैंने इसी महाकुंभ में अगले साल, जब संदीप यादव जी के नाम से नेताजी का शिविर चलाया जा रहा था, सेवा संस्थान चलाया जा रहा था, जब पूरे भारत के लोग भी यहाँ आए थे, ऐसा नहीं कि नेताजी की शिविर के सेवा नहीं लेने आए थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि क्या सही में संदीप यादव जी नेताजी के माध्यम से सेवा कर रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर सेवा ली। और जब उनको एहसास हो गया कि जनता जोड़ने का काम और जनता का असली सेवक समाजवादी हैं, तब इस बार नेताजी की मूर्ति को लगाने ही नहीं दिया गया। लेकिन हम तो कृष्ण वाले हैं, हम तो कृष्ण वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म वही कर सकता है। अभी आप जाति की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम बस कृष्ण वाले हैं, और देवी देवता तो बहुत है ना। नहीं, आप ये बताइए, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इस समाजवादी पार्टी में बस एक ही जाति के लोग नहीं है, काफी जाति के लोग हैं। लेकिन टारगेट क्यों किया जाता है? संदीप यादव जी को टारगेट क्यों किया गया? दूध के चेकिंग, वहाँ जाति को टारगेट नहीं किया गया। दूध तो पूरे माघ में बांटा जा रहा है, पूरे महाकुंभ में चल रहा है, लेकिन दूध की चेकिंग सिर्फ इसी शिविर में क्यों? सवाल तो खड़ा होगा ना, सवाल खड़ा होगा। सवाल करना है ना, मैंने यही कहा ना कि हो सकता है जाति विशेष को देखकर टारगेट किया गया हो, ये हम नहीं कहेंगे, यही कहेंगे ना। तो पूरे महाकुंभ में सरकार का साफ साफ कहना है कि जो मेला परिसर के लोग हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक राजनीतिक चीज है, राजनीतिक चीज को हम मेले में अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुनिए, उनका जो वे ऑफ व्यू है, जो उनका व्यू है, वो हम बता रहे हैं आपसे। उनका ये कहना है कि जो राजनीतिक चीज़ है उसको हम मेले में नहीं कर सकते, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है। हाँ, उनका ये कहना है, और उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया, बाकायदे नोटिस भी दिया गया यहाँ पे। तो इस चीज़ का हम जवाब लेने आए हैं कि आपको नोटिस क्यों मिला, और इसका मतलब पूरा जो उपकरण है वो क्या चीज़ है।
क्या है ये चीज? नोटिस तो देखिए, ये तो सरकार बता सकती है कि नोटिस उन्होंने क्यों भेजा, लेकिन अगर सेवा करना राजनीतिक मुद्दा है, सेवा करना राजनीतिक मुद्दा है, तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पल पल में राजनीति करते हैं, पल पल पे राजनीति करते हैं, लेकिन आप ये बताइए, किसी को हम मानते हों, अपने पूर्वज को, अपने नेता को, या किसी को भी हम मानते हों, लेकिन उनके नाम से अगर हम सेवा करना चाहते हैं, उनके विचार को हम जनता के साथ पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके प्रेम को जोड़ना चाहते हैं, क्या है राजनीतिक आप देख पाएंगे? आप बताइए, ये राजनीतिक है? हम नेताजी को अपना भगवान मानते, नर से ही नारायण हुआ, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तो हो सकता है नेताजी को हम नारायण के रूप में देखते हों। हम नेता, आप नहीं देखते हैं, बीजेपी के लोग नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं ना, उनको नारायण के रूप में देखते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो उन्हीं भगवान की प्रतिमा रखकर अगर हम लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो ये कहाँ से राजनीतिक हो गया? आप बताइए। ये हम थोड़ी बताएंगे राजनीतिक हो गया, तो ये तुम्हारे लिए सवाल। हाँ, तो आप जाके करिए सरकार से। बिल्कुल, लेकिन आपका जो थॉट है, आपका जो व्यू है, वो आपने बताया। हाँ, मैं बिल्कुल बता दिया। आपने हमें भी कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए जो भी हैं XYZ। आपके जेब से माचिस निकली तो मुझे संदेह, इसका मतलब माचिस इंसान के पास रहता है। अगर देखिए, अब हम लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ पे मेले परिसर में रह रहे हैं, तो मेले परिसर में जानते हैं काफी जहरीले प्रजाति के मच्छर ही पाए जाते हैं। एक मच्छर नाम की प्रजाति होती है इस दुनिया में, लेकिन वो भागते हैं, सुनिए, वो भागते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। तो माचिस निकल गया जेब से, तो हम ध्वस्त करने भांग चाट के चटनी में भांग मिला था ना आपको, गांजा, लखनऊ में, हो सकता है आपका वही जहरीला धुआं हो। उससे मच्छर भी खत्म हो जाएंगे, अपना दोनों काम भी हो जाएगा। ये आपका जो मानसिकता, आपका जो सोच है, ये वाकई में हम कह तो रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा, मतलब आपका मानसिकता सोच है, क्या ही बताएं इस चीज पे। आपने एक पत्रकार को, श्याम जी ने एक पत्रकार को क्या कह दिया, पत्रकार को, देखिए, एक इल्जाम लगा दिया कि हम इस मतलब जो मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति सेवा संस्था है, इसको ध्वस्त करने आए हैं। ये देखिए, आपके जेब से माचिस निकली, मेरे मन में संदेह हुआ, और मैंने इस बात को कहा नहीं, ये आपने निकल गई, माचिस निकल गई, इसका मतलब आपने उस चीज पर मतलब जजमेंटल अपना दिखा दिया, जज कर दिया। आपकी जेब से माचिस निकली, हमने यही कहा कि आपके जेब से माचिस, इसका क्या संदेश हम समझे? तो आपने खुद, माचिस निकलने का संदेश क्या होता है? माचिस एक बिकने वाली चीज है, जेब में लेके चलने वाली चीज है। अब जेब में रख लिए तो क्या हो गया? कौन लेके चलता है जेब में? दो लोग लेके चलते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे आप बताइए? माचिस इंसान जेब में रख सकता है? माचिस जी, आपकी आवश्यकता है माचिस की, तो आप कोई भी अगर धूम्रपान भी करते हो तो नहीं, अगर आवश्यकता किसी चीज की पड़ जाती है, अगर कहीं तो माचिस ये मूर्ति रखी हुई है, हो सकता है आप अगरबत्ती जलाने को लाए हो, हमें जी, हम इसमें कुछ नहीं। अगरबत्ती कहाँ गए? श्याम जी आइए एक मिनट आइए। बाबा जी ने कहा कि माघ मेले में आए हुए हैं, तो मान लीजिए वो क्या पता, तो अगरबत्ती आदमी माचिस अगरबत्ती जलाने के लिए लाए हो। तो मैंने देखिए, आप एक माचिस पे डिबेट शुरू कर दिए, नेताजी के नाम से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से माचिस पे डिबेट ला दिए। तो मैं एक साफ आपको बता दूं, मैं पूरा वीडियो आपके कैमरे में रिकॉर्ड है, मैंने साफ तौर से ये ना आरोप लगाया और ना ही मैंने कहा कि आपकी मंशा क्या है। मैंने कहा आपके जेब से माचिस मिली और आपने अपनी मंशा को कैमरे के रूप में कैद कर दिया कि आपकी मंशा क्या है, ये आपने जाहिर किया, मैंने जाहिर नहीं किया। मैंने कहा आपके जेब से माचिस निकली, मैंने ये आरोप नहीं लगाया कि आप क्या करने आए, क्या करने नहीं आए। मैंने तो यही कहा कि पत्रकार के जेब से माचिस निकली, इसका संदेश मैं क्या समझूं? आप बताइए। तो इसका संदेश हो सकता है कि आप भगवान कृष्ण की पूजा भी करने आ सकते हैं, तो आप ये कह सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं मूर्ति का क्या वो आग लगाने आया हूँ। मैंने नहीं कहा, आपने खुद